नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बात कर रहे हैं नरसिंह यादव की और खेल के पीछे होने वाले खेल की। हम बात कर रहे हैं उस साजिश की जिसका आरोप लगा रहे हैं नरसिंह यादव, और हम बात करेंगे उन तमाम पहलुओं की जिससे इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा खेल प्रभावित है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि दरअसल हुआ क्या नरसिंह यादव के साथ, और उसके बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। रियो ओलंपिक से ठीक पहले पहलवान नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं, जिससे उनके ओलंपिक में भाग लेने पर सवालिया निशान लग गए हैं। लेकिन उनके बचाव में भारतीय कुश्ती महासंघ खुलकर सामने आ गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए दोनों खिलाड़ियों के साथ बड़ी साजिश हुई है। दोनों पहलवान संदीप तुलसी और नरसिंह यादव रूममेट हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दोनों पहलवानों ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की मांग की है। 1 महीने के अंदर 3 बार डोप टेस्ट होना किसी खिलाड़ी का ये भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। साथ ही साथ नरसिंह यादव के साथ उसका रूम पार्टनर संदीप यादव तुलसी के शरीर में भी वही सब कुछ पाया गया है जो नरसिंह यादव के शरीर के अंदर पाया गया है। खिलाड़ी के नाम बदलने की अंतिम तारीख 18 थी, जो बीत चुकी है। फेडरेशन का मानना है कि नरसिंह यादव के साथ नाइंसाफी हुई है, और हमारी कोशिश है कि एक कमेटी जो इस पूरे प्रकरण का जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है कि उस कमेटी का सामना करते हुए नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा। बीवी शरण के मुताबिक 6 जून को नरसिंह को ट्रेनिंग के लिए स्पेन जाना था, जिसकी वजह से दोनों पहलवानों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। नरसिंह उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें पदक का प्रबल दावेदार माना जाता रहा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने सोनीपत साइंस सेंटर में डोप टेस्ट की महिला इंचार्ज पर साजिश का आरोप लगाया है। नरसिंह यादव के समर्थन में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने डोप टेस्ट पर उठाए सवाल। नरसिंह के खिलाफ साजिश हुई, ब्रजभूषण सिंह। सोनीपत कैंप में रची गई साजिश, डोप टेस्ट की महिला इंचार्ज पर लगाया आरोप। संघ ने डोप टेस्ट की महिला इंचार्ज पर लगाया आरोप। पहलवान की 3 बार डोप टेस्ट पर सवाल। डोपिंग में फंसे नरसिंह यादव ने भी दी सफाई। खाने और पीने में किसी ने कुछ मिलाया। इस वक्त कुश्ती महासंघ नरसिंह के साथ खड़ा है और अपने पहलवान को बचाने के लिए वो जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ इंटरनेशनल कुश्ती संघ से भी इस मामले में संपर्क बनाए हुए है। वहीं नरसिंह यादव ने भी इस मामले में कहा कि मुझे विश्वास है कि इस पूरे मामले में गंदा खेल खेला जा रहा है। किसी ने मेरे खाने और पीने में कुछ मिलाया है, क्योंकि मेरे साथी संदीप तुलसी का भी डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल देखिए, जो भी एक षड्यंत्र की तरह किया गया है, पूरा प्री प्लानिंग करके इन्होंने जो भी किया है, क्योंकि इतने सालों से मैं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा हूँ, तो फिर डोप में आने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि हर बार में वहाँ डोप टेस्ट होता है और मुझे डोप के बारे में अच्छी नॉलेज है और ओलंपिक कितने पास और मैं ओलंपिक के लिए अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं डोप क्यों लूँगा। और जिस तरह मेरे रूम पार्टनर का भी डोप पॉजिटिव आया है, तो जानबूझकर किसी ने हमारे खाने या हमारे फूड सप्लीमेंट्स वगैरह में जो भी टेम्परिंग की है जिससे कि आया है, तो इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि इस मामले में नरसिंह यादव को पूरा विश्वास है कि उनके साथ गंदा खेल खेला जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस बात पर भी गर्व है कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया है। अब देखना होगा कि नरसिंह यादव पर आगे क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
लगभग 8 साल पहले याद करिए वो वक्त जब मोनिका देवी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था और वो प्लेन पे चढ़ने वाली थी बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले ये खबर आई और उनको रोक दिया गया कि वो डोप टेस्ट में फेल हो गए। उनकी आंखें जो आंसू से लबालब भर गई थी, वो चेहरा कई लोगों को याद होगा। खैर, ये सिर्फ मैंने एक बात बताने के लिए आपको याद दिलाया कि 8 साल पहले कुछ इसी तरह का वाकया होता, लेकिन ठीक इसी तरह का नहीं हुआ था। वो ठीक पहले रोका गया था, जैसे अब नरसिंह यादव को ठीक जाने से पहले रोका गया। अश्विनी सूद खेल विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए कि इस पर भरोसा करें या ना करें, परिस्थितियां क्या कहती हैं आपके हिसाब से कि जो नरसिंह यादव कह रहे हैं कि उनके साथ ये साजिश रची गई है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, अभी तक ये जांच का विषय है, पहली बात तो जी, इसमें कोई शक नहीं। इस लेवल पे पहुंचने के बाद प्लेयर इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा चांस कोई भी लेना नहीं चाहता। और जहां तक ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भी मामूली सी बात हो गई और ये चीज कर दिया गया है। ये निकल के सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जिसने भी किया है वो बहुत ही देश के अगेंस्ट और सारा मामला ये बड़ा निंदनीय है। ठीक है अश्विनी जी, मैं एक बात इसलिए और शक इसमें गहरा जाता है, जहां तक मैंने इस मामले को पढ़ा है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये एक एनाबॉलिक एस्ट्रॉइड है और जो मिला है, और ये मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए, और जबकि लगभग 81 किलो वजन इनका इस वक्त है नरसिंह का, और ठीक है चैंपियनशिप या किसी भी टूर्नामेंट से पहले जो है वजन कम करता है खिलाड़ी। तो ऐसे में जब वजन कम करना हो तो कोई खिलाड़ी, क्योंकि ये 74 किलोग्राम वर्ग में है, तो इनको लगभग 6-7 किलो वजन कम करना है इस दौरान जब वो उतरेंगे उससे पहले। तो ऐसे में जब जिसको कम करना हो वजन, वो इस तरह के एस्ट्रॉइड का इस्तेमाल तो करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ छोटी मोटी गेम नहीं है, ओलंपिक है। ओलंपिक के लिए यहाँ तक क्वालिफाई करना, यहाँ इस लेवल तक पहुँचना हर किसी के बूते की बात नहीं है। नरसिंह ने बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत कुछ खो के अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। उसने अपना सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है और इस टाइम पे ऐसे लेवल पे, इस स्टेज पे यहाँ पहुँचने के बाद इतना बड़ा वो काम करे, पॉसिबल नहीं है। फिर उनका जो रूम पार्टनर है उनके साथ भी यही हुआ है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एक स्मेल आ रही है कि इनके साथ गलत हुआ है या किसी ने भी किया है, तो जांच का विषय है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए, बाकी खिलाड़ियों के साथ कई बार होता है कि आपको हर बार जब डोप टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो कई बार आप अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ भी आप अपनी बात बताते हैं कि भाई मैं यहाँ व्यस्त हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मिस नहीं किया। हर बार जब नरसिंह यादव को बुलाया गया है, हर बार ये पहुंचे, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी डोप टेस्ट को लेकर जो है वो बहुत बेहतरीन रहा है। नरसिंह एक बड़ा डेडिकेटेड प्लेयर है। इसने, मैं आपको पहले वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, इसने बहुत मेहनत की है। इस लेवल तक पहुंचना हर किसी के बस का बात नहीं होता। एक ओलंपिक में एक कितनी चीजों को मिस करके, कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए, और ये हरकत करे एक अच्छा प्लेयर, वो भी जबकि उसको पता है कि भाई मेरी मेहनत क्या है, क्या मैं कहां से कहां तक लेके आया हूं अपने आप को, बहुत स्ट्रगल करके पहुंचा। और अब ये कहना कि हाँ जी कि इसके साथ साजिश की, ये जांच का विषय, ये जांच निकल के आएगी। और मेरे ख्याल है इसको कोई बड़ी बात नहीं है कि सीबीआई को इस मामले में दे दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव हैं विनोद तोमर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विनोद जी, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? देखिए, नरसिंह जो है 5-6 जून को इंडिया से बुल्गारिया के लिए निकल गया था और उसके बाद वो 22 जून को वापस आए हैं। 22 जून के बाद उनका जो है 25 जून को डॉप टेस्ट हुआ था। 25 जून की जो रिपोर्ट आई है उसमें वो जो है पॉजिटिव है। तो अब इसके बारे में जो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं पुदनवर सिंह ने जो अपनी हमें फेडरेशन को बताया है, वो ये है कि उसके बाद वो स्पेन में भी कंपटीशन खेलने जाएगा। जब वो स्पेन में कंपटीशन खेलने गया है तो आई थिंक जैसे इसकी रिपोर्ट आई उस टाइम भी वो डॉप में था, उसके बॉडी में वो सब्सटेंस थे। हाँ। अगर उसे पता होता कि भी मेरी बॉडी में मैंने डॉप ले रखा है तो वो डेफिनेटली कंपटीशन में पार्टिसिपेशन के लिए अवॉइड करता अपने आप को। ठीक। और किसी कारण से उसे लगता है कि हाँ भी मैं अगर अवॉइड करूंगा तो मीडिया मुझसे पूछेगा भी आप क्यों नहीं गए, तो वो वहाँ जाता और अपनी इंजरी कुछ दिखा के और वो विड्रॉ कर लेता अपना पार्टिसिपेशन। लेकिन इसने ऐसा करा नहीं और वहाँ लड़ा और ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा।
अब ये देखिए उसका ये गुड लक है कि वहाँ उसका डॉप टेस्ट नहीं हुआ। अगर वहाँ भी डॉप टेस्ट होता ये वहाँ भी पॉजिटिव होता। तो जो तोमर साहब, मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको भी लगता है कि कोई साजिश हुई है? आप जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि क्या साजिश हो सकती है? हमारे प्रेसिडेंट साहब भी यही बता रहे हैं, साजिश तो हुई है कि अगर साजिश नहीं होती तो फिर इतना बात बनती नहीं। साजिश हुई है, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्स्पेरेंसी और सैबोटाइज हुआ है। ठीक, एक और बात जो मैं समझना चाहता हूँ, तकनीकी रूप से जो बात निकल, एनाबॉलिक एस्ट्रॉयड का इनके में पाया गया और ये शायद मसल्स बिल्ड करने के लिए, ज्यादा आप बताएंगे, और इनको वजन शायद 7 किलो कम करना है। तो ऐसे में कोई भी खिलाड़ी क्या ऐसा करता? वही मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि वजन तो उसका ऑलरेडी से ज्यादा आएगा, उसे तो अपना वजन कम करना है। हाँ, और वजन कम करने के लिए वो वजन बढ़ाने की दवाई थोड़ी खाता। फिर दूसरा देखिए, जितने भी ओलंपिक के लिए 120 एथलीट सिलेक्टेड हुए हैं, मैं मानता हूँ कि कोई डोप लेता है या नहीं लेता, लेकिन ये टाइम जो ना आप अपने जो सब्सटेंस है उसको वॉश आउट करने का होता है। जो लेता भी होगा ना तो वो ओलंपिक के पहले उसको वॉश आउट करने की तैयारी में रखता है, ना कि वो लेता है इस टाइम। ठीक है। एक दो चीजें और हैं विनोद जी, जो सवाल बहुत बड़े खड़े करता है। जब पहले से वार्निंग थी नर्सिंग को लेकर, उसके बावजूद क्यों कंटिन्यू वहीं कराया गया जहां को लेकर वार्निंग थी कि भाई इनके ऊपर खतरा है? देखिए, ये तो डीजी साई ने खुद भी नर्सिंग से बात की थी इस बारे में, और डीजी साई ने खुद बहुत बड़ी हेल्प उसके लिए करिएगी। और उसको ये भी कहा गया कि आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप हम आपके ही क्षेत्र में बॉम्बे में लगा देते, लेकिन वो उसने उसको इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने फॉरेन कोच की भी मदद लूँ, अपने एक्सपर्ट जो चीफ कोच है वो भी मैं उनके साथ काम करूँ, और साथ में वो ऐसे एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग कर देना चाहता जहाँ सारे क्वालिफाइड रेसलर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ इसी बेनिफिट के लिए शायद उसने करा। तो मेरी उससे बात हुई, उसने सर मुझे एक बात बताइए, ठीक है, आप क्या इस डर से कि इनको खतरा है आप इनको यहां से उठाकर बॉम्बे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि जहां इस वक्त वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं सुरक्षित माहौल मिल जाए उनको? नहीं, ये देखिए, ये तो हमने सोचा नहीं था। इनफैक्ट खुद हमारी प्रेसिडेंट साहब की बात हुई नर्सिंग पे, वो कहता है कि मैं तो इस इंप्रेशन में था कि मुझे फिजिकली हर्ट हो सकता है, लेकिन विनोद जी मानेंगे आप कि आप लोगों की भी गलती है? नहीं, हमारा तो देखिए कोई गलती नहीं, लापरवाही तो आपकी है ना सर। जब पहले ये वार्निंग दी गई थी कि खतरा है, आपने ये कह दिया कि यहां से उठा के आपको महाराष्ट्र शिफ्ट कर सकते हैं। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर वो आदमी, वो खिलाड़ी ये कह रहा है कि नहीं मैं उसी माहौल में करना चाहता हूं जिस माहौल में बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित करें कि उस माहौल को सुरक्षित बनाएं। क्या आपकी लापरवाही नहीं है? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो क्वालिफाइड रेसलर्स है ना जी, ये कुछ इनकी भी चॉइस के कोचेज हमने दे रखे हैं। जैसे उनका पर्सनल कोच जगमाल है, तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जगमाल जी की बनती है जी। अब वो कैंप में तो इन चीज का तो वो भी ध्यान रख सकते हैं ना। अब फेडरेशन हर चीज थोड़ी दिखने जाएगी वहाँ पर कि अभी आपका क्या हो रहा है, सुविधाएं मिलती है, कुक जो होगा वो तो फेडरेशन ही देखेगा ना। एक मिनट सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नर्सिंग की गलती है? मैं नर्सिंग की देखिए वो इनोसेंट है, उसे नहीं पता क्या है वो एक्चुअली क्या है। सर एक बात तो मान लीजिए, या तो आपकी गलती है या तो उनकी गलती है। मुझे मिला के दिया जाएगा कुछ। तोमर साहब, या तो आप लोगों की गलती है जिसके हाथ में ये सारी जो तैयारियां हैं, ये जो कैंप चल रहा है, इसकी रखवाली से लेकर इसमें सुविधाओं की देखभाल से लेकर तमाम चीजें आपके हाथ में थी, तो या तो आपकी गलती है जो हम समझ रहे हैं, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें जानकारी दी गई कि भाई खाने में कुछ छौंक लगाते समय डाला गया है, तो उस समय भी आपने इसको सीरियसली नहीं लिया। अगर उस समय सीरियसली लिया होता तो उसी समय को खाना खिलाते ही नहीं आप। पता चलाएगा जी, जब जॉब में आया तब उसने हमें बताया। हाँ, और हमारे पेरेंट्स साहब ने कोचिज की बहुत बड़ा फॉल्ट बताया कि जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करा राइटिंग में इसके लिए। और उन्होंने ना कंप्लेंट करी, उस बात को वहाँ दबा दिया उन्होंने। अगर आज नहीं तो वो जो कुक होते हैं, एक मिनट तोमर साहब, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, हमारे दर्शकों के लिए जरा समझाइए कि ये जो कुक होते हैं या जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं ऐसे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि ये बड़े नाम हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनसे देश को उम्मीद है कि ये सोने का तमगा लेकर आएंगे, ऐसे लोगों के लिए साथ देने के लिए जो लोग वहां तैनात हैं, क्या उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है? अगर कुछ इस तरह का वाकया हुआ था तो क्या उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए था? उनको वो खाना खाने से रोकना नहीं चाहिए था? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ब्रेक पर जाना होगा, उससे पहले अश्विनी जी आपसे एक छोटा सा 10 सेकंड का आप अगर इस पे कमेंट कर सके, जिस तरह के जवाब मिला आप इससे सेटिस्फाइड है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, ये देश की धरोहर है,
ये देश के लिए नाम रोशन करने जा रहे हैं। एक एक प्लेयर को निकालना, इस लेवल पे पहुंचाना, मैं कह रहा हूँ छोटी बात नहीं है। हम अपना एक देश का सैनिक तैयार करते हैं, उसको सुबह से शाम तक ट्रेनिंग देते हैं जंग में लड़ने के लिए। ऐसे नहीं हमने उसको हाथ में रिवॉल्वर दिया और जाके लड़ाई लड़ो। ये एक लड़ाई है, और वो भी पूरे कितने कंट्रीज आएंगे, कितना देश का नाम है, इसमें सभी इन्वॉल्वमेंट है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने किया है, मेरा इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये है कि हर आदमी की ये जिम्मेवारी है उस प्लेयर को उस लेवल पे उसकी सुरक्षा एज वेल एज उसका खान का, पानी का, पीने का, पहनने का, सब चीज का ध्यान रखना चाहिए जी। ये ऐसी इस चीजों से पीछा छुड़वाना बहुत आसान है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अश्विनी जी। ब्रेक के लिए मैं रुकना, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसकी किसकी जवाबदेही थी, और इस वक्त दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए थे। छोटा सा ब्रेक। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो नाम है विश्वास का। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई साय 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 साय 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्व विख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वरम धाम, सिरसा। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक, नियर पावर हाउस, रोहतक। पिछली बार जो नर में थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे
या आपकी दिशा गलत है? सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करोड़ों की राशि खर्च होती है और दांव पर लगा होता है देश के लिए जीते जाने वाला वो मेडल, जिसकी तैयारी ये तमाम खिलाड़ी जी जान से करते हैं इन कैंपों में। और इन्हीं कैंपों में अगर उनकी सुरक्षा ही दांव पर लग जाए, उनका भविष्य ही अगर दांव पर लग जाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। इस सवाल का जवाब जानना चाहता था, लेकिन भाई साहब जो हैं उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुश्ती संघ से जुड़े जरूर थे। अश्विनी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी जी, मुझे एक बात बताइए कि ये तमाम सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं, वो ये जरूर जाहिर कर रही हैं कि कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल है इसके पीछे। और ये नरसिंह यादव ने खुद भी जो रिटर्न दिया है उसमें इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ साजिश की गई। अब इस वक्त क्या हो सकता है? क्या नरसिंह यादव को किसी भी तरह से भेजा जा सकता है? कोई चांसेस आपके हिसाब से बचते हैं? एसोसिएशन का फेडरेशन लगी हुई है, बात चल रही है। ये एक जल्दबाजी होगा इस चीज़ पे डिसीजन लेना, पर अभी क्योंकि थोड़ा सा जल्दी पता चल गया है, अभी टाइम है, व्हाटएवर, अभी ये चीज़ देखने का मुद्दा है। लेकिन मैं जो सुरक्षा की बात है, मैं सिर्फ नर्सिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये जो पूरा ग्रुप, जो हम इतने लोगों का एक पूरा संगठन जो है, जो जा रहा है, वो सबकी ही, हर एक प्लेयर की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी इंडियन फेडरेशन की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जी, राजकुमार सांगवान जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बॉक्सर हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ये खिलाड़ी रहे हैं। राजकुमार जी, मुझे एक बात बताइए, हमारे दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह के कैंप्स लगते हैं, उस वक्त जब इतने बड़े कद का कोई खिलाड़ी होता है जो ओलंपिक में आपके देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, उसके खान पान के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं या उसकी सुरक्षा के इंतजाम होते हैं? क्या खाएगा, खाने की कुछ चेक होता है, नहीं होता, क्या होता है? नहीं, बिल्कुल हर चीज चेक होती है, चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट है या ओलंपिक में जाने वाला है। जी, तो ये बिल्कुल ठीक है कि कितने उसमें प्रोटीन, विटामिन, बैलेंस डाइट आप कह सकते हैं, डॉक्टर मॉनिटरिंग करते हैं बार बार। और जो मेस का जो ठेकेदार होता है, उसको कड़ाई से कहा जाता है कि कोई चीज से अगर हमारा एक खिलाड़ी भी बीमार हो सकता है या वो मेडल से रह सकता है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल हर चीज वेजिटेबल है वो फ्रेश लेके आई जाती है। तो सरकार इस बारे में तो कदम बिल्कुल सख्ती से उठा के रखती है। लेकिन अगर आप इस एपिसोड की बात करेंगे जी, तो ये कोई एक साजिश है। इसको आप नॉर्मली नहीं कह सकते कि कोई एथलीट आया और किसी ने उससे कुछ डाल दिया। ऐसे तो कल को सारे ही एथलीट हमारे बाहर हो जाएंगे जी। लेकिन इसकी कड़ाई से छानबीन करनी चाहिए। आपने देखा है कि कंपटीशन तो हर वर्ग के अंदर, हर गेम के अंदर, हर खिलाड़ी का आपस में ही कंपटीशन होता है जो नेशनल टीम के मेंबर हैं जी। और उसमें कभी आज तक, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप ये नहीं कहती कि आप इस तरह का बर्ताव करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी स्पोर्ट्समैन ये काम कर सकता है। ये किसी ऐसे भारी तत्व का हाथ है जो पता नहीं अपने स्वार्थ के लिए किसी को क्यों लड़ाना चाहता है और क्या चाहता है, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, आप संक्षेप में अगर फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगे, समझना चाहूँ कि अब यहाँ से क्या हो सकता है। भारत के पास क्या ये विकल्प है कि वो इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट में किसी और को भेज सकते हैं? अभी तक तो दाव इन्हीं के ऊपर लगाया जाएगा। अभी बातचीत चल रही है। अब हम अभी देखो, ये एक विषय है। अभी हम लोग ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना इस बारे में कि किसी दूसरे प्लेयर को भेजा जाए या ये इन्हीं का ही चांसेस हैं इनको अभी। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक, जैसे अभी इन्होंने बात किया संक्षेप में, जी, जैसे इन्होंने बात किया कि कुक की ध्यान होता है। एक इसके ऊपर स्पेशल स्पोर्ट्स मेडिसिन एक डॉक्टर होता है जो उनका खाने का टेस्ट करता है, जो उनका खाना पीने पानी का टेस्ट लिया जाता है। अब
देखिए मुझे मेरा कोई एक टेस्ट अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे टाइम पे इस पोजीशन पे जाके कोई चीज ज्यादा खा लेता हूँ तो वो मेरे लिए नुकसानदायक होगा, चाहे कुछ भी हो। एक स्पोर्ट्समैन की, एक इस लेवल के प्लेयर की एक स्पेशल डाइट रिकमेंड होती है कि ये डाइट इस तो डाइट तक रिकमेंडेड है, उसके बावजूद ये कैसे हो गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और वक्त देने के लिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों के लिए ये तक मना किया जाता है कि आप अपने साथी खिलाड़ी की थाली से उठाकर एक टुकड़ा भी खा ले, आप साथी खिलाड़ी की बोतल से पानी तक पी ले, जब ये तक मना है, ऐसे में एक ऐसे खिलाड़ी के खाने में कैसे ये एस्टेरॉयड मिलाए गए जिसने उसके पूरे करियर को ही दांव पर लगा दिया और साथ ही दांव पर लगा दिया हिंदुस्तान की आन बान शान को और एक ओलंपिक मेडल को। जांच होनी चाहिए, आरोपी को सजा भी होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।